कई बार क्या होता है कि आपकी वाइफ ज़रूरत से ज़्यादा मैनिपुलेटिव होगी। ज़रूरत से ज़्यादा मैनिपुलेटिव का मतलब क्या होगा? काम करेगी घर का, सिर के ऊपर पट्टी बांधी होगी, आपको शो कर देगी कि मुझे कहीं दर्द हो रहा है, ठीक है? और उसको फिर ऑफिस भी जाना है, और ऊपर से बोलेगी मैंने व्रत भी रखा हुआ है। मतलब सारी ऐसी चीज़ें इकट्ठा करके अपने ऊपर ले लेगी, जिससे उसका जो वो अपना जो सिस्टम है वो ऐसे पोर्ट्रे करेगी कि भाई मेरे से ज़्यादा हार्ड वर्किंग कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा सफरिंग कोई नहीं है, और मेरे से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और आप जो है ना बहुत अनकंफर्टेबल हो जाओगे कि यार देखो काम भी कर रही है, दर्द भी हो रहा है, व्रत भी रखा हुआ है, इसने ऑफिस भी जाना है। भैया ये सब ड्रामा है, ये सिर्फ आपको अनकंफर्टेबल करने के लिए हो रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ओके, तो ज़्यादा पसीजना नहीं है। आपको बेसिकली ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे क्या चीज़ तंग करती है, और जो चीज़ आपको तंग करती है उसके ऊपर काम करना है। अगर उसका रोना तंग करता है, लेट हर क्राई, स्टे स्ट्रांग, आप अपना काम करते रहो। उसके शब्द आपको तंग करते हैं, थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाओ, लेट हर स्पीक, बिकॉज उसके पास में 4-5 वेपन्स के अलावा और कोई वेपन नहीं है भाई। एक फीमेल एक मेल से क्यों जीत जाती है? बिकॉज फीमेल के जो वेपन्स होते हैं वो बहुत ही तीक्ष्ण होते हैं, बहुत सॉलिड वो अटैक करती है, और मेल के पास में एस्केप के अलावा और कोई चारा नहीं होता। जैसे ही आप एस्केप कर देते हो वो जीत जाती है, और वो अपने हिसाब से फिर पूरे सिस्टम को जो है मोल्ड करती है। शो रेजिस्टेंस, राइट? आइडेंटिफाई कि ओके मेरे को इन इन चीज़ों से प्रॉब्लम है एंड आई एम गोइंग टू गेट ओवर इट। मैं अब जिंदगी में कभी भी कोई फीमेल रोए, टेढ़ा बोले, कुछ भी करे, मुझे नहीं फर्क पड़ना चाहिए। आई एम गोइंग टू स्टे स्ट्रांग। मैंने जो जिंदगी में करना है, जैसे मैंने आगे चलना है, जो मैंने अपने लिए काम रखे हुए हैं, मैं करता रहूंगा। इस तरीके से अगर आप एक अपने आप को स्ट्रांगली पोर्ट्रे करोगे, तो चांसेस हैं कि सामने वाला जरक जाएगा। और ये गलती हुई भी आपके कारण है। जब आपकी शादी हुई थी, अगर आप इस स्टैंड को तब भी मेंटेन रखते, अपनी बाउंड्रीज को डाइल्यूट नहीं करते, तो आज ये हालत नहीं आती। पर चलो अब ये हालत आ गई है, सो दिस इज हाउ यू गो। शी शुड बी प्रिटी क्लियर कि ये आदमी मुझे कभी भी छोड़ के जा सकता है, इसका लाइफ में फंडा बहुत क्लियर है, राइट? ही गिव मी माई बेस्ट, लेकिन अब इसका फंडा बहुत क्लियर है कि इसको ज़िंदगी में ऐसे पैसे कमाने, ऐसे अपनी हेल्थ की देखभाल करनी है। ये इसके जो लेफ्ट ओवर वेंचर्स हैं, चाहे ट्रेवल करने के हैं, चाहे कुछ स्किल सीखने के या कुछ और करने के हैं, ही इज़ फोकस्ड ऑन दोज पर्टिकुलर थिंग्स। डोंट मेक योर फीमेल पार्टनर, इफ शी इज़ अनकंफर्टेबल, एज सेंटर ऑफ योर लाइफ। यहाँ प्रॉब्लम आती है, आप सब कुछ छोड़ करके उसको सेंटर ऑफ लाइफ बना देते हो। जस्ट टेक इट दैट शी इज पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द सेंटर ऑफ लाइफ। सेंटर ऑफ लाइफ खुद को बनाओ, खुद के ऊपर में फोकस करो। ओके, मेरे ख्याल से इतनी पंपिंग बहुत है। नेक्स्ट वी कैन टॉक इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस। ओके, लिव योर लाइफ लाइक ए किंग। कुछ गलती नहीं की है तुमने भाई, शादी की थी। ओके, फाइन। और जो फीमेल आपके साथ अभी अनकंफर्टेबल कर रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसकी भी गलती नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उसको ठीक से कुछ सिखाया नहीं गया है। बचपन में भी जल्दी फीमेल्स को घर में क्या सिखाया जाता है? फादर का, ब्रदर का इस्तेमाल करो। उनको नहीं सिखाया जाता कि कभी फादर को भी थैंक यू बोलो या बी ग्रेटफुल टू योर ब्रदर। उनको हमेशा यही सिखाया जाता था, तुम कर सकती हो, तुम इनसे बढ़कर हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब फॉल्स सेंस ऑफ ब्रावोडो दी जाती है, फॉल्स सेंस ऑफ ब्यूटी दी जाती है, फॉल्स सेंस ऑफ इंटेलिजेंस दी जाती है, फॉल्स सेंस, और ऐसे तरीके सिखाए जाते हैं राइट फ्रॉम बचपन के। दर्द दिखा दो, रोना धोना दिखा दो, विक्टिम बन जाओ, तो मेल जो है पसीज जाते हैं। This is how they have been trained, and there is nobody who's telling them right now कि अभी आपकी स्टेटस क्या है। एक फीमेल अगर ये चीज़ रियलाइज कर ले कि अभी तुम्हारी स्टेटस ये है कि यू आर मैरिड टू अ पर्सन हु इज डूइंग वेल, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से आपकी ज़िंदगी चल रही है, ठीक है, थोड़े बहुत प्लस माइनसेस हैं, दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। लेकिन अगर आप इस रिलेशनशिप से बाहर चले जाओगे, आपको क्या तगमा मिलेगा? छोड़ी हुई औरत, अबंडेंट फीमेल, पति से अलग। लोग आपको रिस्पेक्ट की नज़रों से नहीं देखेंगे। इफ़ यू आर यंग इनफ, आसपास
नेचुरली अनकंफर्टेबल लोग आपके आसपास घूमेंगे थोड़ी देर के लिए, एंड आफ्टर दैट दिस थिंग विल ऑल्सो बी ओवर. द क्वालिटी ऑफ लाइफ विल गो डाउन लाइक एनीथिंग. आप जितने मर्जी पैसे पति से ले लेना, जितने मर्जी पैसे घर वालों से ले लेना, जो कुछ मर्जी कर लेना, फाइनली you will have no other option than to leave this world in a very, very uncomfortable situation. Nobody is there who's telling them. कोई उनको ये बताने के लिए तैयार नहीं है, ना वो ये सुनने के लिए तैयार है. ओके, बिकॉज किसी ने उनको तैयार ही नहीं किया कि मैरिज के बाद में क्या क्या इश्यूज आते हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट करना. नोबडी इज टॉकिंग टू देम. ओके, अभी भी जो मैं रील्स बनाता हूँ, इसमें जितनी भी फीमेल्स आती हैं, कटाक्ष करके जाती हैं. Instead of understanding that what is being spoken is of some value. Understand this. एक अच्छी भली जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? रिलेशनशिप तो नेचुरली खट्टा मीठा चलेगा. तुम इस बंदे के साथ नहीं हो, तुम किसी और बंदे के साथ जाओगे, वहां तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा होगा? ओके, आज के लिए इतना ही. लाइफ बहुत सही है यार, थोड़ा सा समझ जाओ बस. अगर एक फीमेल के कारण आपको अपनी वीकनेसेस पता लगती है, जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. स्टैंड टॉल, एब्सोल्युटली. ओके, टेक केयर. इट्स अ लाइफ.